टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकन के लाने राम जी। आज एक बार फिर हम आपके सामने अपनो वही चर्चित कार्यक्रम लेके आए हैं जौन को नाम है खाट पर बात। तो ई खटिया पे आज हमारे संगे बैठे हैं बीना के बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ नेता और अपन जा कहें कि बीना के जो सबके बड़े भैया हैं, कहाँ से बड़े भैया को दाऊ कही जात। तो पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दाऊ, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह जी ठाकुर आज हमारे संगे हमसे खाट पे बात करने के लाने आए हैं। हम इनसे बहुत सारे सवाल कर हैं। मनो पहले हम इनके बारे में ये बात एक दो लाइनें जरूर बोलना चाहते हैं कि दुआ करो कि हिम्मत रहे इनकी सलामत, दुआ करो कि हिम्मत इनकी रहे सलामत, कि जो एक दिया कई आंधियों पे भारी है। तो ये हमारे दाऊ हैं, एक दिया है और कई आंधियों पे भारी हैं। दाऊ बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। राम राम भैया, राम राम। दाऊ के बारे में हम बताएं कि ये अपनी बेबाक शैली के लाने जाने जाते हैं, स्पष्टवादी इंसान है। राजनीति में इनने सिर्फ कर्म करबो सीखो है और फल की इच्छा इनने कहूँ नहीं करी। जो ही कारण है कि आज चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे कोनो और पार्टी को नेता हो, सब जने मिलके जो इनके लाने केवल दाऊ नाम से ही पुकारत हैं। तो दाऊ हम आपसे अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात। हमारा पहला प्रश्न आपसे जो है कि जनता अब एक सवाल करने लगी है कि विपक्ष कितने गाओ। ऐसा लग रहा है कि अपने पिछले 3-4 सालन से विपक्ष हेरा गाओ। तो आप बताओ जो विपक्ष है कितने। अब जनता तो हमें लग रहा हो कि जनता नहीं कह रही जावात को भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है और ऐसी बातें करत है और करवात है मीडिया में कि विपक्ष नेस नाबूद हो गया, कांग्रेस नेस नाबूद हो गई देश में। ऐसा नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, ये भाजपा द्वारा फैलाई गई बातें हैं। हर मुद्दे पर जो समसामयिक मुद्दे होते हैं समय समय पे, सब पे विपक्ष के तौर पे कांग्रेस ने काम किया है। सब नेताओं ने जमीनी स्तर से लगा के बड़े स्तर के सब नेताओं ने संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहे हैं। उसको ही प्रतिपल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे, सच्चे मुकदमे सब बन रहे हैं। ऐसा लगा थे आप जो कह रहे हो, मनो एक समस्या जा आ रही है कांग्रेस के संगे कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय मुद्दों को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं। कांग्रेस को जो नहीं दिख रहा हो, स्थानीय मुद्दा, जमीनों पे कब्जा करे जा रहे हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ जमीनों पे जो नजूल की जमीन है उन पे बड़े बड़े नेता लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं उठा के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा उठा। अयोध्या में जमीन को कहा होगा, तो ऐसे मुद्दा उठावे से अच्छा जो है कि बीना के मुद्दा उठाए जाए, स्थानीय मुद्दा उठाए जाए। नहीं भैया, राजेश आप ठीक कह रहे हो। राष्ट्रीय मुद्दे भी राष्ट्रीय हित में खूब ही जरूरी है और स्थानीय स्तर पे हमारे क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में हैं उनको उस क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाना चाहिए। समय समय पे उठते हैं, पर भाजपा इतनी दमनकारी नीति कर रही है, इतनो दबा रही है विपक्ष के लाने, इतनी कोशिशें कर रही है कि तुम जरा हमारे विपक्ष में भाजपा दबा रही और आप लोग दबच जा रहे, जो कैसी राजनीति है। दब नहीं रहे, दब है नहीं। सुन लो हमारी बात, मगर उनकी न्यूजें दबा दे, काम करा थे न्यूजें दबा दे। अब भाजपा के नेता तो इतने से लगा के, चाहे वो विधायक हो भैया, चाहे वो सांसद होए, और कहावत है बुंदेलखंड में, भैया जौन की लठिया ओई की भैंस। भली हमारी भैंस हमारी होए, पर तुम्हारे पास लठिया है तो तुमने तो हमारी भैंस अपनी बना ली। कांग्रेस की राजनीति में जो दाऊ को रुतबा है वो अबे तक हमें नहीं लगा कि कोई और नेता को वो रुतबा रहो हुई। अबे कोविड अस्पताल बनी, कोविड अस्पताल में करोड़ों रुपया खर्च भाई। एक भी बार कांग्रेस को कोई नेता, इवन उमें संगे आपको भी शामिल हम कर हैं, आप भी चाहते तो उनको देख भी जा सकते। आखिर बन तो आप ही के क्षेत्र की जनता की लाने रही थी, तो आप लोग अपने जो कर्तव्य का नहीं निभाते हो। का भाव भैया, देखो हमोरों के लाने का है, हमोरों के लाने हैं का कोविड गाइडलाइन को के पालन करने हैं और भाजपा वालों को नहीं करने हैं।
उनको तो जो चाहिए तो कि हम विपक्ष के लोगों को भी संग लेते। कोविड उनने कही हम 1000 को बिस्तर को बना रहे हैं, केवल नाटक उनने अगर उमे सबरो गुड़ गोबर करवे की ठान ली उनने। अगर उनको अस्थाई अपन जैसे कहते हैं, अस्थाई माने कि टेम्परेरी अंग्रेजी में कहें तो, या जैसे कुछ दिन बाद वो हट जाए है मान लो अस्पताल, जब तुम्हें ऐसा ही बनाने तो भैया स्कूलें नहीं लग रही थी, पंचायतें नहीं लग रही थी, इतने बड़े बड़े स्कूल थे यहाँ बीना में। और अभी एक महिला सुनी कि एक महिला गई थी तो उनको भी चूंकि ऑक्सीजन नहीं थी तो उनको वापस कर दोगा। भैया ऐसी नाटक नौटंकी हमारे भाजपा के प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने के मंत्रीगण और देश के मंत्री सभी ने मिलके ऐसी राय तो फैलाव है, अच्छो नहीं करो हम जा कह रहे पूरे तरीके से यहाँ के मतलब उसका जनता के पैसा का बंटा ढार कर दो। तो बीना के सब पत्रकारों ने, जिले के पत्रकारों ने लिखी थी, लगभग मैंने सब में पढ़ा था कि ये चद्दरें उखड़ गई, उधर बहुत अव्यवस्था है, कुछ ही व्यवस्था। अब वो जो आपने लिखा था वही हो रहा था, वही आप देखवे जाते होते और फिर लिखते तुम, सो ईला ने तुम्हारे को आन भी नहीं दा होते है ना कि तुम सच्ची बात लिखते होते। हालांकि भाजपा वालों को बहुत भ्रम हो रहा है कि उनने जो की इतनी शीशा लेदर हो रही भैया पूरे जिले भर में कोविड अस्पताल को लेके इतनी शीशा लेदर हो रही है। इनको अच्छी बातें विपक्ष की या कोई की, अपने की भी नहीं सुनने, जो भाजपा के अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी भी नहीं सुनने। उनको तो जो निकट है, जो दलाली करके ले आ सकत है, जो बदमाशी कर सकत है, जो कोई की जमीन हड़प सकत है, जो कोई पे दाऊ दादागिरी कर सकत, ऐसे उनको साथी चाहिए सब लोगों को, ठीक है। और पूरा प्रशासन वही चाहिए उनको। दाऊ, आपको आरोप है भ्रष्टाचार भाव है अस्पताल में, तो और मतलब इतनी राशि करोड़ों की राशि में लग गई, कोई को फायदा भी नहीं मिल रहा हो। एक महिला मरीज गई, पहली महिला मरीज को भी भगा दोगे। तो इन सब के बाद का कांग्रेस पार्टी कोई आरटीआई के माध्यम से जो पतो लगावो चाहेगी कि इमें कितो खर्चा भाव, इमें कौन कौन सी मशीनें रहने चाहिए थी, आने थी, कैसे सरकार पैसा तो आके जनता को भाव, जनता के टैक्स को भाव है, तो ऐसी कोई आरटीआई लगावो चाहत होगा आप लोग? नहीं, हम आपने संज्ञान में लाओ है, हम भी सोच रहे थे कि जरूर से ही में आरटीआई लगवाई जाए और पता करो जाए कि वास्तव में इमें कितने अस्थाई इनके अस्थि पंजर जो इनने लगाए वो कितो इनने मटिया मेट करो है पैसा, और कहाँ सब गड़बड़ झाला भाव है। इको कछु उजागर हुए, चूँकि हम सब जनता का पैसा है वो, और इन्होंने भ्रमित बहुत किया है क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को कि हम 1000 बेड को बिस्तर बना रहे हैं, ठीक है। लोक लुभावनी बातें करके उनने जो करी है, तो उनका पर्दा साफ पास होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसकी आरटीआई लगे और जानकारी मिले कि आखिर हुआ क्या है इसमें। अच्छा दाऊ, एक चीज़ सुनने में आई थी ये अस्पताल को लेके कि इनमें बहुत सारी मशीनें आई थी, वेंटिलेटर आए थे, लैब आओ तो, और वो लैब एक पड़ोसी अपने जो नगर पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है उतने की एक नेताजी वो पूरा लैब उठा कर ले गए। इस विषय में हम पत्रकार ने आप सुन लो, पहले हमारों ने विधायक जी से बात भी करी थी, सो वे तो बिल्कुल कहने लगे नहीं है, सो कछू नहीं है। लेकिन सुनने में आई थी तो आगे उतना ही लगा थे, जितने धुआं उतना ही कड़ा थे जितने आगे हुए। तो इवें आपको क्या कहे? वो नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। कोई कहीं का हक छीनता है, आप कितने ही राजनीतिक ताकतवर बने रहो, ठीक है, मगर जिनका जो हक है, अब बीना में बना था, आप तुम पड़ोस की जो भी विधानसभा हो, चाहे खुरई हो, चाहे नरियावली हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे बाहरगांव हो, ठीक है, यही लोग देख रहे थे दो ही, तो भैया तुम अलग से ले लेते, 200 की तुम भी बनवा लेते होते, और हमाओ घर उजाड़ के तुम्हारा बना लो, उसका फायदा भैया तुम्हारा खुद बना लो ना। तो मनो एक और चीज़ आते दाऊ सामने कि जो कांग्रेस के जो जितने भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, उनकी जो आगी है, आगी मन निजा गई अब, और अब जब उनमें फूंक मारो तो चिंगारी की जगह राख उड़ाने लगा थे। तो जो सबका चल रहा है बीना की कांग्रेस में, केवल जन्मदिन और पुण्यतिथि मनावे के लाने कांग्रेस रह गई। नहीं, कांग्रेस गाहे बजाए भैया
जब जब जरूरत पड़ा थे तो अब है तो हम भाई देखो प्रजातंत्र में कौन कौन से हथियार होता आदमी के पास। जैसे आप मान लो ढोर घेर में जाओ तो आपको लठिया की जरूरत है हैं, और आप शिकार कर में जाओ तो आपको बंदूक की जरूरत है। ठीक है, इतने है भैया प्रजातंत्र। तो कांग्रेस के यहाँ के लोग जो हैं वो पर्चा लेके जे हैं ज्ञापन को धरना प्रदर्शन कर हैं, वो करने चाहिए और उतनी करती भाई हमारा चेताने का काम है। जयंती और पुण्यतिथि इसलिए मनाते कि महापुरुषों को हमें याद करना है। भाई कांग्रेस की विरासत रही है, कांग्रेस में नहीं, महापुरुषों को याद करो जाए, कोई बुराई नहीं है, मनो केवल बोई बोई करो जाए और कछु करो ही नहीं जाए। सड़कों में गड्ढा हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई हो नहीं रही, जगह जगह हर बार में बाढ़ आ जाते, तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस का पीछे हटी रही। नहीं अदा कदा करते हैं। और हमारे इंदर सिंह जी तो लगे रहते हैं, सबकी तरफ से इंदर सिंह जी लगे रहते हैं, करते रहते हैं हर मुद्दे पे। किसान का मुद्दा हो, सड़क में गड्ढे का मुद्दा हो, किसी पे अत्याचार का मुद्दा हो, सब पे लगे रहते हैं इंदर सिंह जी, हम लोगों की तरफ से लगे रहते हैं। इमें हम जो भी क्या बचाऊ थे, आपने कही इंदर भैया कार्यक्रम करत, इंदर भैया आंदोलन करत, मनो में कांग्रेस को कोई भी बड़ो नहीं था, पदाधिकारी हमें दिखाई नहीं दे। सुनो आप, उधर एनएसयूआई ने युवक कांग्रेस ने जैसे तैसे कार्यक्रम करो और ऊपर भी एफआईआर हो गई, तो आगे से भी मोड़ा मोड़ी भी अपने चमाजे के भैया हम पे एफआईआर हो जाए, तो इन सब के लाने रोक भी कांग्रेस का कर रही, आप का कर रही। नहीं, कुछ दिन पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या विवाद को लेके एक पुतला जलाओ, तो ई के पहले भी कांग्रेस के कई प्रदर्शन हो चुके, भाजपा के भी कई प्रदर्शन हो चुके, लेकिन जो कोविड अधिनियम के तहत धारा 188 है वो मुकदमा केवल इन कार्यकर्ताओं पे ही दर्ज करोगा। इमें कांग्रेस का कर रही नहीं। आगे हम लोग अब जो कांग्रेस का विपक्ष का हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे और कहेंगे कि भाई उनने कोविड गाइडलाइन का पालन किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बगल में भूपेंद्र जी ने मालथौन में बहुत बड़ा कार्यक्रम करो, तो भाजपा के बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उतने तो गाइडलाइन की कोई वो नहीं है, कहीं पे भी किसी प्रकार का कुछ नहीं है गाइडलाइन के पालन को। उते तो आंखों पे पट्टी बंधी रहती प्रशासन की वजह, है ना। और अगर मान लो कांग्रेस करत है तो बिल्कुल तीसरो नेत्र भी खुल जात, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे ज्ञापन देंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, यही किया जा सकता है। कब मिलो? 5 दिन तो हो गए। नहीं 5 दिन नहीं, परसों की बात है, परसों की बात है, परसों की बात है। एक्चुअल में अभी जो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, आप कह रहे कि आग की जगह अब राख उठ रही कांग्रेस में, जो आप कह रहे हो बाबात कछुअत तक, चूँकि कोरोना की वजह से हम लोग इसीलिए कि अगर 10 लोग जात हैं, 100 लोग जात हैं तो बाबी दिक्कत है। आप पे भी मुकदमा, आप पे भी 188 दर्ज हो जाए। नहीं, हमारा विषय हमारा नहीं है, विषय हमारा नहीं है भाई। आप कोई कानून है, तुम हम कानून बना है, मान लो कोई ना करे, हमें तो कुछ कानून का भी पालन करना है हमारा। आप जो वाले नहीं कर रहे वो अलग विषय है। आप जो मानत हो कि जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, वो कहूँ ना कहूँ भाजपा और उनकी नेताओं और उनकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। बिल्कुल 100%। भाई तो हम कह रहे हैं कि अब मान लो नौजवान लोग बड़े उत्साह से उमंग से कर रहे थे, उनने किया, तुम कह रहे थे हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता को अधिकारियों ने बोला, हमारे सामने इधर बैठे थे नरेंद्र ठाकुर जी, अपने आकाश जी और भी लोग यहाँ बैठे थे, उनने कहा कि नहीं हमने पुतला का आपको वो दिया है कि हम तो पुतला दहन करेंगे। ऐसी संस्थाएं जो गड़बड़ कर रही हैं उनके प्रति हम करेंगे, और उन्होंने किया। कहाँ इसमें राख उड़ रही, आग उड़ रही कि नहीं उड़ रही? हम बड़ी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े बल्लम है पुरानी। चलो ठीक है, कभी कभी देखो क्या है, एक्चुअल में आपकी बात भी एक तरफ सही है, परंतु अभी 1-1.25 साल से लगातार अब एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलो तो आपके ही तय के भाजपा से कांग्रेस में आए नेताजी हैं प्रदीप राय जी, उनने वो मुद्दा उठाओ, मनो कांग्रेस वो मुद्दा पे बैकफुट पे रही। तो ऐसा तो नहीं है कि शुभ लाभ की राजनीति चल रही हो, कांग्रेस के लोग भाजपा के संग मिलकर काम धंधे कर रहे हैं। अब भैया इतनी तो हम तुम्हारी गहराई से नहीं बता सकत, परंतु प्रदीप राय हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, पुराने साथी हैं, भले वो बड़े अच्छे जांबाज व्यक्ति हैं, और उनके पूरे एपिसोड का अपन को मालूम है, और कि उन्हें न्यायालय में
इस प्रकार की बात रखी थी कि जिससे सरकार की रेवेन्यू को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था, उनकी वजह से बहुत हद तक वो घाटा रुका है और सबको करना चाहिए था। मैं मुद्दा मिला था, करना चाहिए था। अब ऐसे कांग्रेस के कई नेता हैं दाऊ, आप भी जाना तो हम नाम कोई के न खोल हैं, आप भी न खोलियो, जो भाजपा के नेताओं के संग मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने वही बात करी, शुभ लाभ की राजनीति कांग्रेस में ई टाइम पे ज़्यादा पनप रही है। ये प्रजातंत्र है और जनता इस समय ठान चुकी है। जनता तो देखो, जनता तो जनार्दन है, ईश्वर का रूप है, ये उनसे बड़े नहीं हैं, एक झटके में नीचे आ जाएंगे सब। और इनको ये नहीं मानने चाहिए, कोई लोग जो ऐसे हमारे हैं उनको नहीं मानने चाहिए, उनको नहीं डरने चाहिए, उनको बिला वजह में हाथ नहीं मिलाने चाहिए। मैं उनसे भी नहीं करने चाहिए। मैं तो नहीं कह सकता हूँ अब कौन कहाँ पीछे मिल रहा जा रहा, कौन का क्या ध्येय है, मन में क्या है, अब हमको तो उतना बहुत गहराई से नहीं पता हो सकता। अच्छा दाऊ, एक और प्रश्न आपसे कि दमोह में कांग्रेस जीती, अच्छी जीती, आपने बहुत प्रचार करो, बहुत मेहनत करी, टंडन जी होते जीत गए। पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी जीत गई। मतलब कहूँ ना कहूँ ऐसा लग रहा है कि भाजपा के प्रति लोगों को रुझान खत्म हो रहा है। इन सब के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके लाने ऐसी डिमांड थी लोगों की, जिला की लोगों की, कांग्रेसियों की, कि आपको जिला को अध्यक्ष बनाओ जाए, आपको कमान सौंपी जाए। कमान आपको सौंपत कोई और को सौंप दी, तो क्या कांग्रेस भी पूंजीवादी रणनीतियों पर चल रही है? नहीं यार, हम ई में तो ज़्यादा कछु नहीं कह सकते हैं। बाकी हमसे हमारे परम सम्मानीय हमारे प्रदेश के और देश के नेता माननीय कमलनाथ जी ने बोला था, तो मैंने थोड़ी सी असमर्थता जताई थी कि हम ई में दाऊ एक पे जो भी आओ तो कि आप एक नेता को जीवन सार्वजनिक जीवन रोहित आपने कह दी कि हमें उतर रहने पड़े, आपने अपनी परेशानियां गिना दी, वो एक अलग बात है। जनता, पूरी जिला की जनता चिल्लिया के कह रही थी कि अब की बार दाऊ को जिलाध्यक्ष बनाओ, कांग्रेस को अगर आगे जिंदा रहने। और जो भी जिलाध्यक्ष बन रहे हैं वे कछु नहीं कर पा रहे, लगातार कांग्रेस और गर्त में चली जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे भी मीडिया में भी कई बार जब बात उठी कि यार जिलाध्यक्ष इस बार प्रभु सिंह ठाकुर दाऊ को बन जाना चाहिए, लेकिन आप बनत तो कौन यहाँ पे जाके आप बाल बराबर रह जाते। तो ऐसा कौन सो कारण है? आपने मना करी वो ठीक है, आप लोग तो टिकट को ही मना करते कि यार भैया दूसरों को दो, नए नेताओं को दो, मगर ई के बाद भी वे लोग आपको टिकट दे दिए। तो इन सब कंडीशन में पार्टी को सोचना चाहिए, या आपको नहीं। अब वो क्या है, मेरी बहुत बड़ी फितरत है, मतलब मेरी आदत में शुमार है कि मैं अपने लिए कभी बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने हमारे पूरे जीवन काल में, हमारे बचपन से लगा के, हमारी तो भैया एक ही आदत है, तो हमें तो कोई काम दे दे हम वो करवे तैयार है, तो पूरा तन मन धन से उसको बड़ी लगन और बहुत ही निष्ठा से हम वो पूरा करा थे। ठीक है, वो हमें आज तक भैया जो भी मिलो है, चाहे विधायक, मंत्री, जनपद, जो भी मिलो है, हमें सब कामों के प्रतिफल के रूप में मिलो है। आज भी बहुत ही सम्मान आप सब लोग देते हो, प्रदेश की जनता, जिले की जनता, हमारे बीना की जनता, सब लोग जो जनता जनार्दन जो देती है, कुछ हमारे अपने निकट के मित्र ना देते हो तो अलग बात है भैया, मगर जितना सम्मान और प्रेम हमको देते हैं उसकी वजह जो ही है भैया। अबे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दो थो कि हम धारा 370 के बारे में, ख़त्म करवे के बारे में विचार करें। ई पे बहुत राजनीति भाई, बहुत इको विरोध भाव, विद्रोह भाव, तो का जो स्टेटमेंट दिया वो उचित हो आपके हिसाब से? का कहे वो चाह भाई देखो जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का बने, दो देशों के बीच का मुद्दा है। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी देश के हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। अब मैं उनके बारे में या इस संदर्भ में, चूंकि मैं अपने स्थानीय मुद्दों को पूछा, मैंने बहुत अच्छे से उनके उत्तर जो भी बन सका दे दिए। अब उसके वो मुद्दे पे हम कोई जवाब दे पाए तो दाऊ, अगर आपके लाने आगे आने वाले समय में कांग्रेस कोई जिम्मेदार पद पे फिर से लेके आवो चाहत है, जैसो आजकल कांग्रेस में देखो जा रहा है कि कई बार पदों की अदला बदली भी हो जाए, तो आप आवे तैयार हो? हम तो कांग्रेस जो काम देवे, अबे फिर उनने जैसे गुनाह को हमें प्रभारी बना दो, हमें तो जहाँ को बना दे जो काम, अबे जो नई और जिम्मेवारी दें, हम तो सब तन मन धन से देखो। अब हम तो बिल्कुल फ्री हैं, बाल बच्चे सब बड़े हैं, घर के सब देखत हैं, हम तो बिल्कुल
किले पे डेरा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। बिल्कुल गाड़ी उठाई, ड्राइवर तैयार, सब कुछ है। कांग्रेस ने खूब दिया है, बिल्कुल जो जिम्मेवारी दें उसके लिए। अंत में आप टुडे एमपी एक्सप्रेस की तरफ से क्षेत्र की जनता के लाने, जिला की जनता के लाने और प्रदेश की जनता के लाने कोई संदेश देवो चाहते हो तो जरूर। हम तो जनता से एक ही प्रार्थना करवो चाहते हैं कि वो अपने आप को भरपूर सुधारने की कोशिश करें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें। और आपने अगर अपने आप को यानी खुद अपने आप को अगर स्वस्थ रख लो तो समझ लो आपने पूरे देश को, हम जैसे कहते हैं ना, हम खुद सुधर गए, हम खुद सुधर गए तो देश तो छोड़ दो, पूरा जग माने पूरा संसार सुधर जाए। राम राम भैया। प्रभु सिंह जी ठाकुर दाऊ ये कह रहे हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आज उनने आज टुडे एमपी एक्सप्रेस से जो बात करी, बहुत सारी चर्चाएं भई, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी उन पर लगाए गए, लेकिन बड़ी ही बेबाकी के संग जैसा कि उनको स्वभाव है, हंस के गुदगुदा के उनने अपनी हर प्रश्न के उत्तर दिए। और दाऊ ने आज हमारे लाने जो तो टाइम दो हमारे छोटे से ई चैनल के लाने, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं दाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।